साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सबको नमस्कार करता हूं। क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। जिस तरह से कि आप सभी को पता है कि सीएचओ का ब्रिज कोर्स हो चाहे सीएचओ के अन्य मुद्दे हों, सभी को लेकर हमारा निरंतर संघर्ष आप लोगों के साथ निरंतर बना हुआ है। और उस संघर्ष के अगले क्रम में अब हम दिल्ली आए थे। दिल्ली हम लोग कांग्रेस कार्यालय में भी वेणुगोपाल जी, जो कि श्री वेणुगोपाल जी जो कांग्रेस के संगठन महामंत्री यानी कि पूरे महासचिव, जो पूरे कांग्रेस अध्यक्ष के बाद सेकंड नंबर पे जो कांग्रेस में पूरे इंडिया में आते हैं, उनसे हम आज मिले, उनको भी मिले। प्लस दूसरा जो यहाँ पे जो निर्माण भवन था, यहाँ भी हमें अपॉइंटमेंट मिला। वंदना गुरनानी मैडम से भी मिले और जो यहाँ पे हेल्थ सेक्रेटरी साहब हैं उनसे भी हम मिले। दोनों सभी से मिले। चिकित्सा विभाग की काफ़ी भर्तियों के लिए मुख्य रूप से मिले थे, तो वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों। इसमें सबसे पहली हमने ये थी कि भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी जो अभी करवाई गई थी 7810 पोस्टों पे, उससे संबंधित जो समाधान थे, तो जैसे सबसे पहले तो ब्रिज कोर्स शुरू करवाना। दूसरा, जो जिनका ब्रिज कोर्स हो रखा है यानी कि सीसीएच कंप्लीट हो रखा है, उनको पोस्टिंग दिलवाना, क्योंकि उनका दिन ब दिन लेट होता जा रहा है और काफ़ी समय से वो बेचारे अपने रोजगार को छोड़ के वापस यहाँ राजस्थान में आए थे और उनको रोजगार मिलना बहुत आवश्यक था। तो वंदना गुरनानी मैडम ने सभी के लिए बोला है। ब्रिज कोर्स के लिए भी साफ बोल दिया कि हर हाल में अभी ब्रिज कोर्स शुरू करवाना है और नोटिस भी भेज दिया गया है। आप लोग चिंतित ना हो। जो हमारे राजस्थान का जो एनएचएम एमडी साहब है सुधीर कुमार शर्मा जी, और एनएचएम विभाग को भेज दिए गए हैं। तीसरी बात मैं बता दूं आप लोगों को, जो 457 साथी थे जिनके अब तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ, लेट पे लेट इन लोगों ने कर रखा है, तो हमने इसलिए आज यहाँ दिल्ली आए थे कि भाई उनके लिए भी जल्द से जल्द ये लोग नोटिस भेजें और जल्दी से जल्दी सारा कार्यक्रम स्टार्ट हो सीएचओ का। इसके बाद जो वेटिंग लिस्ट है वो जैसे ही ये हो जाए, एक बार के लिए ब्रिज कोर्स शुरू हो, तो कितने लोग उस ब्रिज कोर्स में ज्वाइन कर पाते हैं, तो उसके बाद जो सीटें रिमेनिंग रह जाएंगी, जो खाली रह जाएंगी, उन्हीं सीटों के ऊपर वेटिंग निकाली जाएगी। तो उसको भी जल्द से जल्द वंदना गुरनानी मैडम ने बोला है कि उसको भी तुरंत जल्दी से जल्दी जो वेटिंग निकाल के और पूरी भर्तियाँ करना। प्लस दूसरी जो आगे की भर्ती है, जो काफ़ी समय से मैं कह रहा था आप लोगों की जल्द से जल्द आप लोगों के लिए नई भर्ती के लिए, तो मैं आप लोगों को सभी को खुशखबरी दे दूं साथियों। इन्होंने इनको साफ साफ बोल दिया है अगली भर्ती के लिए। और जो 3500 जो भर्तियां थी, हमारी 5500 की पहले बात हुई थी। मैंने आप सभी को बताया था कि यहाँ पे हम पहले आए थे तो 5500 भर्तियों की बात हुई थी, लेकिन ये 3500 ही कराना चाह रहे थे राजस्थान वाले, तो अब 1800 और उसमें जोड़ने की आज वंदना गुरनानी मैडम ने साफ साफ कह दिया। तो कुल संख्या भर्तियों की 5300 के करीब हो चुकी है। आप लोग चिंतित ना हो, सिर्फ तैयारी में जुटे रहें। जितने भी साथी लोग हैं मेरे सीएचओ की, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को मैं कह देना चाहता हूं। दूसरा, जो एक सैलरी इशू पे हम लोग मुख्य रूप से मिले, जो सैलरी इशू पूरे राजस्थान ही नहीं, अभी तो पूरे इंडिया में हालात हालांकि ख़राब ही हैं, लेकिन जो राजस्थान के हालात है वो तो बिल्कुल ही दयनीय हैं। जितने भी संविदा कर्मी हैं राजस्थान में, जितने भी एनएचएम के अंडर में आते हैं, उनकी जो पीआईपी है वो बना के पता नहीं किस तरह से भेजी जाती है, या किस तरह से ये लोग बजट का क्या सिस्टम रखते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जो पीआईपी है, जैसे राजस्थान में 2016 नर्सेज भर्ती हुई, उस भर्ती में आज भी उनको 7,000 6,952 रुपये मात्र मिलते हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वंदना गुरनानी मैडम से यहाँ निर्माण भवन में एंट्री भी नहीं है। अश्विनी कुमार चौबे जी जो केंद्रीय एनएचएम मंत्री हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मिलने के लिए यहाँ मैडम से वापस मुलाकात करवाई। और मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने स्पेशल तौर पे जो अन्य राज्यों का हमने पूरा आंकड़ा पेश किया उनके सामने कि भाई अन्य राज्यों में इतनी सैलरी है इन लोगों की, और जो एक कंप्यूटर कर्मी हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे एएनएम हो, चाहे एनएचएम में लगे हुए जितना भी स्टाफ हो, सभी के लिए, चाहे नर्सिंग ट्यूटर हो, सभी के लिए अलग अलग जो सैलरी है वो बहुत ही सम्मानजनक है अन्य राज्यों में, लेकिन राजस्थान में बहुत कम है। तो तुरंत प्रभाव से सरकार, राजस्थान सरकार इसको पॉजिटिव रवैया अपनाते हुए जो केंद्र का जो बजट आता है, उस केंद्र के बजट का अगर पूरा केंद्र का बजट भी अगर देती है राज्य सरकार, तो भी काफ़ी हद तक सैलरी सुधर सकती है हमारे राजस्थान राज्य में। तो उस सैलरी को तुरंत प्रभाव से जो है उसके लिए नोटिस भेजा जा रहा है इन लोगों की तरफ से। 1-2 दिन में नोटिस भेज दिया जाएगा और जो पीआईपी है उसको मजबूती से वहाँ से डलवाएंगे, ताकि समान बिल्कुल वेतन हो सके। जो 7-7 हज़ार की जगह अभी 10-12 हज़ार होने थे, वो भी फाइल अब तक अटकी पड़ी है। 15% अब तक राजस्थान राज्य सरकार नहीं बढ़ा पाई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तुरंत प्रभाव से सरकार इस पर संज्ञान ले, अन्यथा राजस्थान सरकार को दिल्ली हो चाहे जयपुर हो, हर जगह पे, चाहे पंचायत स्तर हो, हर जगह पे ये कितने बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। हमारी सभी मांगें पूरी करें, इतने बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा जो जीवन में याद रखेंगे। ऐसे ऐसे महापड़ाव होंगे, ऐसे ऐसे आंदोलन होंगे, ऐसे ऐसे खतरनाक कांड होंगे कि जिंदगी में याद रखेगी सरकार। तुरंत प्रभाव से सभी समाधान करे सरकार, यही हम उम्मीद करते हैं। और
और 80-20 का आखिरी इशू बता देता हूं साथियों। उसके लिए हम हर्षवर्धन जी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हेल्थ सेक्रेटरी साहब को मैंने 80-20 के लिए बोल दिया है। और जो CIB की बैठक कुछ दिन पूर्व हुई थी उसमें भी उन्होंने बताया है कि हमने उसमें भी वो मामला रखा था। उसमें कुछ कमेटी के सदस्य ऐसे थे, 8 से 9 कमेटी के सदस्यों ने हालांकि 80-20 ही लागू करने के लिए बोला था, लेकिन बाकी सदस्य राजी हो गए थे। तो साथियों 50-50 सा चल रहा है, तो 1-2-3 दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी। और कोशिश यही है कि पूरी तरह से इसको रिमूव करवा के 50-50 करवाएंगे और जल्द ही हमारी जीत होगी। GNM को भी बाहर होने से बचा रहे हैं, तो सभी साथी साथ बनाए रखें, एक ग्रुप बड़ा तैयार कर लें, एक दिल्ली के आंदोलन के लिए, एक राजस्थान के आंदोलन के लिए। सारी टीम A भी सभी हम तैयार करेंगे और मजबूती से पैरवी करेंगे। और जो कैडर से रिलेटेड चीज़ें थी उनसे रिलेटेड भी हम चिकित्सा मंत्री को देंगे। चिकित्सा विभाग की कई ऐसे कैडर हैं, चाहे ECG से रिलेटेड या कई चीज़ें रिलेटेड थी जो मैं बना के लाया हूँ परफॉर्मा, वो सारे हम चिकित्सा मंत्री जी को देंगे और जल्द ही संज्ञान में लाकर सारी मांगें पूरी करवाएंगे। धन्यवाद साथियों।